पहले खेलों को लेकर हरियाणा की पहचान कुश्ती, दंगल और कबड्डी तक ही थी, लेकिन अब यहाँ खेलों और खिलाड़ियों दोनों का विस्तार हुआ है और इसी विस्तार को दिखाता है खेल हरियाणा। खेल हरियाणा की टीम साइबर सिटी गुड़गांव से सटे सोहना के एक छोटे से गांव खेड़ला आ पहुंची है। यहाँ के इसी सरकारी स्कूल में ऐसी प्रतिभाएं छिपी हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सरकारी स्कूल के इसी सरकारी ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं फुटबॉल के ये खिलाड़ी, जो कि 4 बार पाइका जीत चुके हैं और लगातार 5 साल से स्टेट चैंपियन भी हैं। आप सभी खेल प्रेमियों का यंग स्टार क्लब खेड़ला हार्दिक स्वागत करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में। आप समझ ही गए होंगे खेड़ला गांव में हम हैं, सोना का ये खेड़ला गांव है। यंग स्टार क्लब क्या है, ये सवाल आपके जहन में होगा। इस सवाल का जवाब अगले आधे घंटे में आपको पूरे तौर पर मिलेगा। हालात का जायज़ा भी बताएंगे, आखिर यंग स्टार क्लब है क्या और क्यों आज हम खेड़ला गांव में हैं, ऐसी क्या वजह है कि यहाँ आना पड़ा और यहाँ पर ऐसी कौन सी प्रतिभा है जिसको आज हम आपको दिखाएंगे। ये तमाम सवाल आपके जहन में होंगे, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए। खेल हरियाणा अगले आधे घंटे में आप इन्हीं सब सवालों के जवाब को देख रहे होंगे। फुटबॉल जिसे भारत में बमुश्किल प्रोफेशनली खेलने वाले लोग नॉर्थ ईस्ट से ताल्लुक रखते हैं, बाईचुंग भूटिया जो भारतीय फुटबॉल का सितारा है, वो इसकी पहचान है। हरियाणा के खिलाड़ियों में फुटबॉल को लेकर दिलचस्पी, रोमांच पैदा कर देती है। जी हाँ, खेल हरियाणा में आज अगर हम सोहना के खेड़ला गांव में हैं और इस ग्राउंड में हैं तो उसकी एक वजह है ये तमाम खिलाड़ी जो मेरे पीछे इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। दरअसल ये गांव इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ के खिलाड़ी 4 बार पाइका विनर रहे हैं और 2 बार रनर अप। नेशनल टीम में यहाँ का एक खिलाड़ी नेशनल टीम में रहता ही रहता, ये तय है। कई सारे स्टेट चैंपियंस, 5 बार स्टेट चैंपियन यहाँ पर आए। अंडर 17 की टीम यहाँ पर है, अंडर 19 की, अंडर 14 की टीम यहाँ पर है। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि प्रतिभाओं का धनी ये गांव लेकिन सरकार की अनदेखी झेल रहा है। ये हैं इन सब खिलाड़ियों के कोच वीरेंद्र, जो कुछ लोगों की मदद से इन सभी बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, इन्हें तैयार करते हैं, वो भी बिना किसी सरकारी मदद के। नेशनल प्लेयर काफी हैं। मैं खुद 2 बार संतोष ट्रॉफी अच्छा एज ए कैप्टन फेडरेशन कप वगैरह खेला हूँ हरियाणा के लिए। अच्छा 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 जी। हाँ। तो अब हमारी एज जो मेरी 40 है, वो 40 साल हो चुकी है, लेकिन अच्छा। कहीं गवर्नमेंट जॉब और वो तो मिलती नहीं। यहाँ पे पता है ना, सारे अपना प्राइवेट ऐसे ही रहते हैं। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं गली में हमारे यहाँ बच्चे। अच्छा, मतलब यहाँ पे आप 70 साल के बुजुर्ग को भी अगर देखोगे तो वो भी फुटबॉल प्लेयर है। फुटबॉल प्लेयर है और इतने से को भी उठाओगे वो भी प्लेयर है इस गांव में। एक बच्चा जिसने जन्म ले लिया वो फुटबॉलर है। कमाल की बात है। तो ये फिर इतना सब ये दिख नहीं रहा है गवर्नमेंट को, मतलब यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं कुछ कर। कुछ नहीं दिखता। जो आपके पास इतने रिकॉर्ड्स हैं, आपके पास इतने प्रूफ्स हैं, स्टेट चैंपियन आप 5 बार रहे हैं, तो ये चीज़ें हायर अथॉरिटी को आप लोग बताइए कि देखिए जनाब, ये देखिए हम लोग हरियाणा 2-3 लड़के तो हमारे जो है ना यहाँ से अभी हरियाणा टीम के लिए प्रेजेंट में खेल रहे हैं। अच्छा, यहाँ के 2 लड़के। हाँ जी, एक लड़का इंडिया कैंप में भी रह के आया है, एक लड़का जूनियर में है 14 में, वो स्पेन खेल गया है। बार्सिलोना एकेडमी जो हेरिटेज स्कूल के पास है। अरे बाप रे, अरे वाह, कमाल की बात है, ये अच्छी अचीवमेंट है जी। अब तो अनिल विज साहब ये कह रहे हैं कि हम तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। प्रोत्साहन होगा तो फिर तो बहुत अच्छी फुटबॉल निकलेगी यहाँ से। वही और तो कोई भी गेम होता है हमेशा गरीब से ग्रामीण से ही निकलता है, स्पोर्ट्समैन तो ज़्यादातर। हाँ, तो अभी आपने इतने इवेंट जीते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ को लेकर के आप क्यों नहीं जा रहे? अभी पिछले मंथ में 2 टूर्नामेंट तो हमने पिछले मंथ में ही जीते हैं। अच्छा, गड़ी हर शुरू टूर्नामेंट होता है पिछले 60 साल से। अच्छा, जब से देश आज़ाद हुआ तभी से वहाँ पे करीब 55-60 टीमें आई थी। दिल्ली, यूपी और काफ़ी दिल्ली, यूपी और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जी टीम थी। अच्छा, वहाँ पे हमारी टीम फर्स्ट पोजीशन है। अच्छा, अभी 15 अगस्त को टूर्नामेंट जो हुआ था उसके बाद कादरपुर जो है अपना भी ले जाए यहाँ पे बादशाहपुर के पास, यहाँ टूर्नामेंट हुआ फुटबॉल का, उसमें भी फर्स्ट पोजीशन है हमारे गाँव की। अच्छा, तो 2 तो पिछले वीक में, पिछले मंथ में ही टूर्नामेंट फर्स्ट पोजीशन के लेके आए हैं। गवर्नमेंट को बताया कि भैया हम इतने टाइम से इतना जीत रहे हैं, आप कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, एक स्टेडियम तक तो देते हैं। ये डाल तो रखे, हर बार आते हैं मंत्री हर सरकार चेंज होती रहती है, बोल के चले जाते हैं। टूर्नामेंट कराते हैं उनमें हम बुलाते हैं उनको। अच्छा, डीसी तक भी आए हुए हैं। डीसी आए थे, हमने चीफ गेस्ट बना रखा था 2 साल पहले। अच्छा, वो आए यहाँ, फाइनल मैच था, टूर्नामेंट चल रहा था। अच्छा, तो उसके बीच में बोल के गए थे स्टेडियम बनवा लो भैया। अच्छा, कुछ आगे होता ही नहीं, चेंज हो जाते हैं ना, डीसी भी चेंज हो जाते हैं, सब लोग। अच्छा,
फेमस है ना, ये लोग जो यहाँ इतने हैं। हाँ। अभी आप देखोगे इतने सारे बच्चे, आप सोचोगे नहीं कि एक गांव के अंदर इतनी प्रतिभा, इतने अच्छे खिलाड़ी। ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये लड़का है जैसे ये खड़े हुए हैं, ये सब नेशनल खेले हुए हैं ये बच्चे हरियाणा के लिए। मैं तो हैरान हूँ कि इतना जीतने के बावजूद जो है वो आपको मदद नहीं मिल रही। एक तो होता है कि चलिए अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं जीते हैं तो चलिए गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है, लेकिन यहाँ तो आप जीत चुके हैं, नेशनल जीत चुके हैं, इंटरनेशनल तक में आपकी टीम बाहर विदेश में गई है, यहाँ के लड़के विदेश में हैं। और तो यही ट्रेनिंग आप देते हैं, कोचिंग ही देते हैं? कोच कोई है ही नहीं आज तक, आप ही कोच हैं? बस सीनियर प्लेयर से एक दूसरे की मदद करते हैं, कोचेज नहीं है। बिना कोच के 5 बार स्टेट चैंपियन रही है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। और नेशनल में मेरे ख्याल में तीसरे चौथे नंबर पे है नेशनल रैंकिंग। नेशनल क्या, हमारे गांव से नेशनल प्लेयर मिल जाएंगे 15 प्लेयर। 15 नेशनल ने, कोई 3 बार, कोई 5 बार, कोई 2 बार, कोई ऐसे खेले। ये स्कूल सरकारी है जहाँ हम लोग खड़े हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है? हाँ, गवर्नमेंट। अच्छा, तो स्कूल की तरफ से भी कभी नहीं भेजा गया लिखित में? इसमें भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है हमें। ग्राउंड की भी मेन प्रॉब्लम ये होती है, जैसे स्कूल के टाइम में हम फुटबॉल नहीं खेल सकते। जैसे स्कूल के टाइम में भी तो नहीं खेल सकते ना, प्रिंसिपल मना करता है। तो अभी जब स्कूल ओवर हो जाता है उसके बाद, स्कूल बंद होने के बाद कोई कैसे कंटिन्यू खेल सकता है, कैसे कंटिन्यू कर सकता है? बिल्कुल, खेलने का जज्बा है वो एक अलग बॉल ही नहीं ला सकता कोई जी अपने से। फुटबॉल बहुत एक्चुअली क्या है कि ग्राउंड नहीं होता तो ये जो यहाँ पे ना कांटेदार हैं, ये जो वृक्ष खड़े हैं, बॉल सारी बाहर जाती है, पंचर हो जाती है। एक 500-700 रुपये की बॉल आती है, तो पर रोज नई बॉल कहाँ से अरेंज करेंगे, ये बड़ी मुश्किल है। क्योंकि एक प्रॉपर ग्राउंड हो तो उसमें बॉल बाहर ना जाना। यहाँ पे तो जो बॉल बाहर चलेगी पंचर खराब हो जाएगी। हमारे पास ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आगे क्या देख रहे हैं आप, कैसे होगा फिर कंटिन्यू? ये तो ठीक है, लेकिन जब आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, टीम आपकी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, सबको संभालना, सबको इंफ्रास्ट्रक्चर देना, तो बिना गवर्नमेंट की हेल्प के हो ही नहीं सकता, है ना? ये लड़का जो इधर आ रहा है छोटा, ये स्पेन खेल का है। अच्छा, ये स्पिन खेल के है, स्पेन खेल का है। कमाल की बात। कैसा? अगर हम ग्राउंड जीरो पर हैं तो जरा इस ग्राउंड पर भी नजर दौड़ा लेते हैं, क्योंकि आपको और सरकार को ये दिखाना बेहद जरूरी है कि 4 बार पाई का विनर रह चुकी खेड़ला गांव की ये टीम आखिर किन हालातों में प्रैक्टिस कर मैच खेलने जाती है। ये किसी किसान का बंजर खेत नहीं है, बल्कि ये फुटबॉल का ग्राउंड है जहाँ पर खेड़ला गांव के ये खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी दरारें इस ग्राउंड के ऊपर हैं, कितने गड्ढे इस ग्राउंड के ऊपर हैं, और यहाँ चलना बहुत मुश्किल है, तो दौड़ करके बॉल को संभालना, पास करना कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाज़ा हमारे सभी दर्शक लगा सकते हैं। लेकिन सरकार लगा पा रही नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इस तरह के हालात देखिए कि पशु जो है यहाँ पर आते हैं, और उसके बावजूद, ये सब होने के बावजूद खेल लगातार जारी है, खिलाड़ियों का जज्बा लगातार जारी है। लेकिन सरकार को सोचना होगा, हम बार बार सरकार का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की, कहाँ तक खुद से आगे बढ़ पाएंगे खिलाड़ी, कहाँ तक खुद से आपसी साझेदारी से आगे बढ़ पाएंगे, सरकार को मदद करनी ही होगी इन सब हालातों को देखने के बावजूद। सरकार की उदासीनता की इंतहा देखिए कि ये खिलाड़ी फुटबॉल मैच जीत कर आते हैं और सरकार इन्हें बास्केटबॉल का सामान उपहार में देती है। शिकायत करने के बाद भी वापस नहीं लिया गया। मेरे साथ राजू खटाना इस वक्त हैं, दरअसल कोच के साथ में यहाँ पर ये भी प्रैक्टिस करवाते हैं, कोचिंग देते हैं और खुद भी सीख रहे हैं, खुद भी फुटबॉल खेलते हैं। राजू, ये जो पोल है इसके बारे में क्या बताएंगे आप? ये पोल यहाँ पर कैसे आया, और दिखने में तो इसका बास्केट फुटबॉल से कोई ताल्लुकात लगते नजर नहीं आते। एक्चुअली क्या है सर कि हमारी टीम कई सालों से पाइका जीत रही है, तो 2 साल पहले ये पोलो को दिया था, तो ये पोल पाइका में फुटबॉल में तो टीम ने जीते थे, और पोल पहुंचा दिए बास्केटबॉल के पोल पहुंचा दिए। और ये पोल आज ऐसी दुर्गति है, यदि इन पोलों के लिए हम स्कूल से कहते हैं कि ग्राउंड बनाओ, तो स्कूल कहता है 1.5-2 लाख रुपए लगेंगे, और गांव से कहते हैं तो गांव कोई उसमें वो नहीं है कि हमारे पास तो खेल के मामले में कोई ग्रांट नहीं है। कितना टाइम हो गया इनको यहाँ पे रह? 2-2.5 साल हो गए। ये वापस भी नहीं हुए? नहीं, स्कूल वाले कह रहे हैं कि ये वहाँ से आए दोबारा कोई वापस नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे कैसे ही पड़े हुए हैं, इससे आपको कोई लेना देना है नहीं? इसकी जगह तो हमें फुटबॉल का कोई सामग्री या कोई वो मिल जाता तो वो काफ़ी अच्छा रहता। तो राजू, जो फिर असली जो पोल हैं
इसकी मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, मतलब ये मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? हमारे बड़े भाई है, सीनियर है, हाँ। वीरेंद्र खटाना, और हमारे कुछ वो एक बार 10,000 टूर्नामेंट होते गुड़गांव के अंदर, अच्छा। उन 10,000 टूर्नामेंटों में वो जीत गए थे। उसी की कीमत के पोल लगे आज से। हमने भी ये पोल ऐसे ही देखे जब हमारी याद में ना हमने भी ये ऐसे देखे, और ये हमने कम से कम 10-10 जगह से वेल्ड करवा के यही लगवा रखे। आज की डेट में भी वो कोई नहीं है, यही पोल चल रहे हैं, उसी दिन से एक चल रहे पोल, यही करवा दिया 3-4 बार। तो वो उसका नहीं है, जो इसका मेन था परोपर है, हाँ। ये अलग से लगवाया, वेल्ड करवाया। उसमें भी देख लो, उसमें नीचे से ऐसे ही है, और वो पोलों में देखोगे ना आप, हाँ। वो दोनों के दोनों पोलों में ऐसे, और ये सारे देखो, इससे ही अंदाजा लग सकता है। जंग लगा हुआ है, जंग लगा देखो कितना जर लग रहा है इसमें ना, और ये नट वगैरह इसके कुछ नहीं है। पड़ा है पड़ा रहने दीजिए कि नीति पर चल रही सरकार के लिए राजू कहते हैं इतना नाम कमाने के बाद भी ना कोई पक्का मैदान इन खिलाड़ियों को मिला है और ना ही कोई संसाधन। हम खड़े हैं इस वक्त खेड़ला गांव में, सोना का खेड़ला गांव ये है, और जिस मैदान पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ सरकारी स्कूल के अंदर मिट्टी का एक ग्राउंड है, और जब बच्चे खेलने जाते हैं तो वहाँ पे ग्रासी ग्राउंड होता है। अंतर तो बहुत ज़्यादा है। इस अंतर को मद्देनज़र रखते हुए आप कैसे तैयारियां कराते हैं यहाँ के बच्चों को? सर यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे जो बॉल है गेम चला के यहाँ पे करवाते हैं थोड़ा सा, और बच्चे तो वो अपने आप मेंटेन करते हैं। थोड़ा सा ऐसा है ना, वहाँ शहर बच्चे देसी बच्चे थोड़ा बहुत अपने आप ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसको लिए ना बच्चों को। ये ग्राउंड लेवल पे खिलाना पड़ता है। यहाँ हमारा ग्राउंड तो जो एक्चुअली बात है वो बारिश के मौसम में तो बेकार ही रहता है। देखो आप ग्राउंड में कैसे वो हालात हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर इस लेवल पे करवाते हैं। बारिश में कैसे खेला जाता है? तो बारिश में यहाँ नहीं खेला जाता। बारिश में बच्चों को ले जाके, जैसे हमारे इधर तालाब है, उधर थोड़ी सी एक जगह मिल जाती है, वहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं। थोड़ा पहाड़ी पे चले जाते हैं, वहाँ पे रनिंग वगैरह करवा के बच्चों को उसमें प्रैक्टिस करवाते हैं। ये पाइका की टीम है, पाइका के खिलाड़ी यहाँ से जा रहे हैं, और कई सारे मैचेस हुए, इवेंट हुए हैं, नेशनल जीता है, 5 साल से लगातार स्टेट चैंपियन रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी लगता क्या है कि जब आपको सुविधा नहीं मिलती है, एक वो मदद नहीं मिलती है जिसको आप उम्मीद रखते हैं, कैसा लगता है? काफ़ी बुरा लगता है। वो तो खेल के बारे में हमने बार बार एप्लीकेशन भी लिखी और उसमें से, लेकिन हमारे थोड़ा सा जो उत्साह बना रहता है, हमारे भाई वीरेंद्र जी है, दिनेश शर्मा जी है, वो उन्होंने बार बार जैसे हमको सुविधा देती है, 2 लाख रुपए करके हमारे ग्राउंड का इकसार करवाया दिनेश शर्मा जी ने। अभी वीरेंद्र खटाना जब भी बॉल वगैरह के बारे में कोई बच्चों के जूता वगैरह, गरीब बच्चों के जूता वगैरह की बात होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा बच्चों में उत्साह बनाए रखते सर। वो नहीं लगता तो बहुत बुरा जब बच्चे का किसी का सिलेक्शन नहीं होता और आगे वो नहीं होता ना, सेलेक्ट नहीं होता किसी में। एक आर्मी ऑप्शन बची है यहाँ ना, एक आर्मी में आर्मी ऑप्शन बच रही है एक ना, और किसी चीज़ में नहीं है हमारा। किसी भी चीज़ में स्पोर्ट्स कोटा से किसी का कोई नहीं होता। नेशनल हर बार जो भी नेशनल टीम जाती है उसमें कोई ना कोई बच्चा होता, चाहे संतोष ट्रॉफी से लेकर और जूनियर तक, अंडर 14 तक, यहाँ तक कि अंडर 12 में भी एक लड़का बार्सिलोना फुटबॉल अकेडमी की तरफ से स्पेन खेल के आया अभी ना। स्पेन भी चला गया यहाँ का एक लड़का। आपको ये इस बात की कभी आपने बताया सरकार को, या फिर जो आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं कभी उनको आपने बताया कि ऐसा ऐसा जी हमारे यहाँ से इतनी अचीवमेंट है, अब आप कुछ मदद कीजिए, ऐसा कभी? समय समय पे हम डीएसओ के लिए एप्लीकेशन लिखते रहते हैं। सपोर्ट जो वो हमारा डीएसओ है उसके लिए समय समय पे एप्लीकेशन लिखते रहते हैं। और हमने फिलहाल भी अभी 3-4 दिन पहले एक एप्लीकेशन डीएसओ के लिए करा कि हमारे को एक कोच मुहैया करवाया जाए, क्योंकि हमको भी सर प्रॉपर नहीं मालूम। हम भी तो एक खिलाड़ी है, हम भी अभी सीख ही रहे हैं। दरअसल हम भी तो बच्चों को वही चीज़ सिखा सकते हैं जो हमारे पास आपको जो आता है। अच्छा, कोच आपको याद आ गया, कोच क्या है, कौन है यहाँ पे? मतलब एक बेहतरीन कोच क्या है सर? अभी ये सीनियर ही करवा लेते हैं, भाई गजेंद्र करवा लेता, मैं करवा ले, वीरेंद्र खटाना जैसे हम कभी कभी महीने का 1.5 महीने का कैंप लगा देते जब सुबह की छुट्टियां रहती है स्कूल की। अभी तो प्रॉपर जैसे पेपर चल रहे हैं, बच्चे नहीं आ पाते, तो उसमें वीरेंद्र खटाना जी आ जाते हैं। ऐसे ये करवाते, गांव के ही करवाते, सीनियर जो प्लेयर होता है वो ही करवाता। कोई यहाँ सिखाने के लिए आज तक नहीं तो कोई आया नहीं। कई बार देखा हमने, अखबारों में भी इस गाँव के बारे में छपाया, उसके बाद भी हालात नहीं बदलते, इस तरह के गड्ढे, इस तरह के हालात। ऐसे में इस गड्ढे का मेन कारण क्या है? बारिश होती है तो बारिश में यहाँ पे ये समझो तालाब बनता है, ये तालाब वाला वो हो रहा इतना मेरी भांडी तक इसमें जो पानी आ जाता है पीठ तक, और इसमें बढ़िया नहीं तो खेलने लायक कोई रहता नहीं, कुछ रहता सर। बच्चों की जो प्रैक्टिस करवाते इधर करवाते, कोई मैच कर लेते देवीलाल स्टेडियम में चले जाते किसी बाहर की टीम से, यदि कोई मैच है तो ये हो रहा है सर। अच्छा राजू, ये बताएं, ये जानवर भी हमें यहाँ दिख रहे हैं,
मतलब इसमें प्रैक्टिस कैसे कर लेते हैं आप लोग? ज़मीन ठीक नहीं है, मैदान ठीक नहीं है, ग्रासी ग्राउंड नहीं है, जानवर भी यही हैं, कैसे मैनेज कर रहे हो आप लोग ये सब? सर जानवरों का जो कारण है वो बाउंड्री टूटी हुई है इसकी ना, हाँ। इसमें से ये सारे जानवर आ जाते हैं, इसको अलग करते हैं और शाम को जब बच्चे आते हैं ना, देखो आप ये इस सब काहे को ये साफ करते हैं बच्चे ना, और उससे सफाई करके और जब इसमें खेलते हैं जब भी आते हैं तो वो तो सर करना पड़ता है, वो तो खेलने खुद से करना कुछ ना कुछ खुद ही करना पड़ता है, हर चीज़ खुद ही करनी पड़ हर रही चीज़ खुद ही करनी पड़ती है वो तो। अच्छा, ये बात है। तो क्या आप उम्मीद रख रहे हैं? अब क्योंकि हमारा मकसद ये है, आप जिस कार्यक्रम में इस वक्त हैं उसका नाम खेल हरियाणा है। अच्छा। और खेल हरियाणा का मकसद ही राजू ये है कि जो भी संबंधित खेल हैं जिसको हम दिखाने जा रहे हैं, उसमें कमी कहाँ पे है। हम ग्राउंड ज़ीरो पर इसलिए आते हैं कि हम उससे चीज़ों से मुखातिब हो सकें, सरकार को भी बता सकें। स्पोर्ट्स की नई सरकार है, नई खेल नीति की बात कर रही है और कह रही है कि हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो पाइका जैसी टीम, पाइका जैसे खिलाड़ी अगर यहाँ से निकल रहे हैं तो गवर्नमेंट कर क्या रही है, हमें ये दिखाने की ज़रूरत है। आप क्या मांग करते हैं सरकार से इन सब हालातों को देखते हुए? आज अगर हम आपके पास आएँ तो आपकी सरकार से क्या गुजारिश? सर जहाँ तक पाइका की बात है, पाइका तो 4 बार की तो हमारी टीम चैंपियन है और 2 बार रन अप रही थी, 2 साल ना रन अप रही। उसके बाद हमारी फुटबॉल में तो चैंपियन थी और बास्केटबॉल के पोल मैंने आपको दिखाए थे, वो बास्केटबॉल के पोल दे दिए हमको, फुटबॉल में टीम चैंपियन। और हम तो वह सरकार से यही करते हैं, यदि एक तो कोच मुहैया कर दिया जाए, फुटबॉल हमारे लिए ला दी जाए ना, फुटबॉल और कुछ सुविधा जैसे हमारा पोल और ये ग्राउंड बन जाए ना, हमारा स्टेडियम का 4 एकड़ का ये ग्राउंड है जो पंचायत से करवाया, बीच में पंचायत का कार्यकाल थोड़ा सा समाप्त होने के कारण वो नहीं रुका हुआ है। हाँ, उसमें दिनेश शर्मा जी ने 2 लाख रुपए दिए थे और भाइयों ने मतलब घाई करके गांव से ही ऐसे करवाया। तो उसके लिए यही है, अगर ग्राउंड में घास का और एक फुटबॉल का ग्राउंड बना दिया जाए और एक कोच मुँह करवा दिया जाए ना, तो काफ़ी अच्छे पाइका ही क्या आगे भी बच्चे कर सकते हैं। बच्चों जब टीम जाती है तो उसके लिए भी कहीं से पैसा नहीं मिलता, जैसे खेलने जाते हैं ना बच्चे, तो बच्चों के लिए भी भाई हमारे दिनेश शर्मा जी है, वीरेंद्र खटाना जैसे ये सीनियर है, तो ये अपनी तरफ से जैसे जो बच्चे जाते कभी जूते मंगवा देते कभी उनको, तो इससे भी थोड़ा सा मैं कहता हूँ हौसला बढ़ रहा है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ इन भाइयों का भी जो इन्होंने ऐसे। तो ये रोज़ प्रैक्टिस करने आते हैं बच्चे आप? हाँ, रोज प्रैक्टिस। अभी तो थोड़े बच्चे कम हैं, पेपर चल रहे हैं, जो बोर्ड परीक्षा चल रही है, इसमें जितने भी वो 10वीं वाले और 12+2 वाले बच्चे वो कोई नहीं है। अच्छा, डाइट को मैं बार बार भूल रहा हूँ। डाइट अगर हम इंक्लूड करें, एक बच्चे की डाइट, एक खिलाड़ी की डाइट क्या होती है जब वो फुटबॉल खेलता है? उसको कितना प्रोटीन, कितना विटामिन उसको चाहिए अपनी बॉडी के लिए? आप क्या समझते हैं कितनी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए? क्या उसको डाइट ले पाता है गांव में रहते हुए? नहीं सर, डाइट की जहाँ तक बात है तो ये ग्रामीण एरिया थोड़ा डाइट के तो वही है। और ये बच्चे नई उम्र के बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा अगर आधी किलो 1 पाव दूध भी मिल जाए ना, उसी में ये फिट हो जाते हैं। हमारे जो एरिया में, हमारे इस पानी में इतना फर्क है, अगर इस पानी के साथ साथ बच्चों को थोड़ा दूध और थोड़ा सा वैसे मिल जाए, जैसे में थोड़ा बहुत मिल जाए, तो उसी से बच्चे फिट है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजू आपका हमसे बात करने के लिए। राजू खटाना को आप देख रहे थे, सुन रहे थे। राजू ने एक बात जो कही है, यहाँ पे भरोसा इनको है अपने ऊपर, इन खिलाड़ियों पर, जैसा कि अब तक ये परफॉर्म करते आए हैं, अब तक स्टेट नेशनल जीतते आए हैं, पाइका में विनर रहे हैं कई दफ़ा। लेकिन उम्मीद सरकार से भी है कि सरकार कुछ पैसे, कुछ आर्थिक मदद, कुछ अच्छा बेहतर ग्राउंड, अच्छा स्टेडियम बना के दे, ताकि खिलाड़ी अच्छी जगह पर उस स्तर के लिए अपनी तैयारी कर पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ, एक्सरसाइज कर पाएँ, कोचिंग ले पाएँ। और एक बेहतर कोच की भी शायद यहाँ पर ज़रूरत होगी, जो टेक्निकलिटीज़, जो बारीकियाँ हैं वो यहाँ के खिलाड़ियों को बता पाए, ताकि वो और अच्छा आगे जाकर प्रदर्शन करें। कोई सोच नहीं सकता कि हरियाणा में इस तरह का एक गढ़, हम कह सकते हैं, फुटबॉल को लेकर होगा। लेकिन इस गांव के बीचों बीच अगर हम हैं तो वाकई में सरकार को देखना होगा कि इस गांव की वो मदद करे और इस गांव तक पहुंचे जहां तक हम पहुंचे हैं। आइए अब आपको यहाँ के खिलाड़ियों से मुखातिब कराते हैं। सचिन, जी हाँ, सचिन अगर नाम सुन रहे हैं आप तो सचिन तेंदुलकर का अंदाज़ा बिल्कुल ना लगाएं। हम बात क्रिकेट की नहीं कर रहे हैं, बात इस बार फुटबॉल की हो रही है। 2 सचिन नाम के शख्स मेरे आसपास हैं, दोनों ही खिलाड़ी हैं। सचिन खटाना और सचिन शर्मा मेरे साथ हैं। सचिन खटाना जो है वो स्पेन तक अपनी यात्रा तय कर चुके हैं, यानी कि स्पेन तक का वो दौर देख चुके हैं कि वहाँ पर आकर किस तरह से खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं। स्पेन जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं फुटबॉल का मक्का, उसको कहें तो गलत नहीं होगा। सचिन शर्मा हमारे साथ है, बेहतरीन खिलाड़ी हैं यहाँ के। सचिन, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप स्पेन गए, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? स्पेन में आपने क्या देखा? आपको क्या लगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं और स्पेन कहाँ पर है? सर, स्पेन
मतलब कि हाई लेवल पे था। हाँ यहाँ का थोड़ा डाउन है। हाँ। वहाँ पर थोड़ा अमीर आदमी, यहाँ का थोड़ा डाउन है। वहाँ पर फुटबॉल मतलब ज़्यादा होती थी, यहाँ पर कोई एक बॉल होती है खेलने के लिए, और वहाँ पर घास का ग्राउंड है, यहाँ एक्सपीरियंस नहीं बन पाता था, तो ऊंच नीच का फर्क हो जाता था। आपने मैच देखा वहाँ पे? हाँ जी। हाँ, आपको क्या लगा? आप यहाँ पे सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपने नेशनल यहाँ पर खेला है, विदेश की ज़मीन और भारत की ज़मीन में कितना अंतर आप देखते हैं? वहाँ पे वहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो कैसे खेलते हैं, पासेस वगैरह और जो भी आपके जगलिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं, आपको फ़र्क नज़र आता है कुछ? जी, वहाँ पर ग्राउंड खेलते बिल्कुल, ऊंचे गेम नहीं खेलते, बिल्कुल ग्राउंड लेवल खेलते, और नहीं इतना कॉन्फिडेंस से खेलते कि बॉल मैन के पास ही जाएगा। कैसे आप यहाँ से स्पेन गए थे? जी, मेरे बार्सिलोना में वो हुआ था सिलेक्शन। बार्सिलोना क्लब में सिलेक्शन हुआ था, वो आपको स्पेन लेके गए। हाँ जी। आपके पिताजी क्या करते हैं? सिक्योरिटी करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं सचिन खटाना जो स्पेन तक जा चुके हैं, और अंदाज़ा भी नहीं होगा आपको कि इनके पिताजी एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन मेहनत जारी है, संघर्ष जारी है। सरकार से उम्मीद तो है ही, लेकिन सरकार कब इन उम्मीदों को परवान चढ़ा पाएगी देखना होगा। लेकिन सचिन शर्मा मेरे साथ हैं। सचिन, कैसा लगता है आप फुटबॉल खेलते हैं? ये पैशन कहाँ से आया आपके अंदर? अच्छा लगता है। कहाँ से आया ये पैशन? कैसे आया? कैसे आप कब आपने शुरू किया फुटबॉल खेलना? नहीं, एक दिन यहीं खेल रहा था। हाँ सर ने ही मुझे हाँ हाँ सर ने बुलाया था मुझे खेलने के लिए। हाँ। उसी दिन से खेल रहा हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? जमींदार। ज़मींदार हैं। अब कितनी उम्मीद है आपको यहाँ पे खेलने के बाद? आपको अभी अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? आपको लगता है कि आप आगे जा पाएंगे इस ऐसी जगह पे खेल के? ये तो ठीक नहीं है। क्या मांग करते हैं सरकार से? ग्राउंड बढ़िया हो, कोचेस हो, फुटबॉल हो बढ़िया हो, कोचेस बढ़िया हो, मांग। और भी कई सारे लोग हैं जिनसे जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर किन किन पारिवारिक बैकग्राउंड से वो लोग आए हैं। मेरे रवि कुमार हमारे साथ हैं। रवि, नेपाल खेल गया। नेपाल आप खेल के आए हैं, कैसा अनुभव रहा नेपाल का? अच्छा रहा, वहाँ पर प्लेयर भी अच्छे थे और ग्राउंड भी अच्छा था। और प्लेयर वहाँ पर फुटबॉल खेलने में बहुत मज़ा आया था। हाँ, आप वहाँ पे फुटबॉल खेलने गए थे, मैच था आपका, कैसा रहा मैच? बहुत अच्छा रहा। सेकंड पोजीशन आई थी। सेकंड पोजीशन आई थी। क्या सीखा वहाँ जाके आपने? यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी जो वहाँ था, ऐसा क्या था? वहाँ पर पासिंग बॉल थी, वहाँ पर ग्राउंड बढ़िया था। हाँ। पासिंग खेलते थे, यहाँ पर ग्राउंड नहीं है और बॉल की कमी है और अच्छे कोच की कमी है, हो तो हमने किसी की कमी नहीं है। चलो, बहुत शुक्रिया। तो अच्छा कोच नहीं है, अच्छा ग्राउंड नहीं है और सरकारी मदद नहीं है। कुल मिला के ये है कि सरकार की तरफ ही देखा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे गेम में चाहे वो प्रैक्टिस करने लेकर हो या टूर्नामेंट में जाने को लेकर हो, हर स्तर पर पैसा आता है। पैसा आड़े आएगा तो सरकार से उम्मीद जगेगी कि सरकार उस स्तर पर, उस मोर्चे पर इन खिलाड़ियों की मेहनत को सफल करने के लिए मदद ज़रूर करे। हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार इन खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आएगी। इन तस्वीरों को देखने के बाद कम से कम सरकार जागेगी। ये खिलाड़ी हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को तैयार करने वाले कोचेस के बारे में आप सुनेंगे और जानेंगे तो आपको और ज़्यादा हैरानी होगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां हम लोग खड़े हैं और जिस मुद्दे को आज हम उठाए हैं खेल हरियाणा में, 3 ऐसे खिलाड़ी जो संतोष ट्रॉफी वो खेल चुके हैं, उसका एक्सपीरियंस इनको है। खेड़ला गांव से ही तीनों ताल्लुक़ रखते हैं। संतोष ट्रॉफी का एक्सपीरियंस कैसा था, और उसके बाद ये मालूम होने के बाद कि आप संतोष ट्रॉफी खेल चुके हैं या आप संतोष ट्रॉफी खेल चुके हैं, उसके बावजूद भी मदद नहीं मिलती है। पहले तो एक्सपीरियंस बताएं, कैसा था? मैं संतोष ट्रॉफी खेला हूँ, जो कि हाँ? सब कुछ हमारे भाई ने सिखाया। जो भी हमें तो कुछ भी नहीं पता था फुटबॉल के बारे में, जो भी कुछ हमें भाई ने सिखाया था। लेकिन संतोष ट्रॉफी एक बड़ी ट्रॉफी है फुटबॉल के लिए, भारत के लिए। आज से जिस तरह से क्रिकेट की हम रणजी की बात करें तो रणजी वालों को जितना मान सम्मान मिलता है या उनकी प्रतिष्ठा होती है, उतना संतोष वालों के साथ क्यों नहीं होता, जबकि फुटबॉल में तो बड़ी ट्रॉफी है। कभी ऐसा आया मन के अंदर? आया है कभी, इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता। हम खेल के आते हैं बहुत सी बार, कहीं भर्ती वर्ती देखने ले जाते हैं, मतलब इसकी कोई पूछ नहीं है। क्या सफ़र है आपका संतोष ट्रॉफी तक का? संतोष ट्रॉफी हम खेलने गए थे दिल्ली फिरोजशाह कोटला में, क्योंकि हमारे गांव में अभी तक कोई स्पोर्ट्स से नौकरी नहीं लग पाए, खासकर फुटबॉल से।
हमारे गांव में एक से तगड़ा एक महान प्लेयर पैदा हुआ है। बच्चे जो खेलते हैं हाँ। उनका विश्वास ना टूटे और वो आने वाले बच्चों को भी आगे वो देखें। सवाल ये है, अब दोनों से मैंने बात की, मैं इसलिए आखिरी में आपके पास आया हूँ क्योंकि संतोष ट्रॉफी के बावजूद अगर आपको नौकरी नहीं मिलती, संतोष ट्रॉफी खेलने के बावजूद अगर आपको मान सम्मान नहीं मिलता, तो फुटबॉल क्यों खेलें? सरकार से सवाल तो होगा ही कि हम फुटबॉल क्यों खेलें, आप हमें क्या दे रहे हैं? इसका जवाब क्या समझते हैं आप, क्या होना चाहिए? कब तक बिना मदद के यूं ही बच्चे खेलते रहेंगे? और एक सीमा होती है, किस सीमा तक जाएंगे? संतोष ट्रॉफी खेलने के बाद प्रोफेशनल फुटबॉल भी होती है, क्या उसमें आप देख पा रहे हैं भारत का सपना, हरियाणा का सपना, खेड़ला गांव का सपना कि वहाँ तक बच्चा पहुँच भी पाएगा? वहाँ तक तो जैसे तैसे आप भी पहुँच गए। एक्चुअली वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या होता है कि बच्चे के पास ना कोचिंग होनी चाहिए प्रॉपरली, और मैदान जो फुटबॉल का होता है वो बेसिकली यहाँ पे ना ग्राउंड जो होते हैं बाहर जो नेशनल लेवल पे वो ग्रास के होते हैं, और गाँवों में ग्राउंड की आप जो कंडीशन आप फिलहाल देख ही रहे हैं, तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए बच्चे को प्रॉपरली ग्राउंड, कोचिंग और फाइनेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि रेगुलर प्रैक्टिस जो बच्चा करता है, तो गेम कोई भी हो आज की डेट में उस पर पैसा तो खर्च होता है। आने वाले समय में हमारा जो गांव खेला है, यहाँ पे हमेशा से प्रॉब्लम यही रही है कि ना तो यहाँ पे कोई कोचिज है, ना ग्राउंड अच्छा है, ना सरकार की तरफ से कोई ऐसा कभी रुझान हुआ, कोई मदद मिली है। हमारा सपना है कि हमारे गांव से बच्चे देश के लिए खेलना चाहते, इतना जज्बा और जुनून है बच्चों के पास, अपनी मेहनत करके एक सपना है। कोई बच्चा अगर यहाँ से एक इंडिया के लिए खेलता है तो आपको हम कोशिश करेंगे कि पूरी टीम इंडिया के लिए गांव से ही निकल जाए, इतना जुनून है बच्चा। चलिए, बेहद शुक्रिया। 3 खिलाड़ी संतोष ट्रॉफी के, और जो बात एक निकल करके आ रही वो ये कि एक तरफ रणजी ट्रॉफी है, एक तरफ क्रिकेट है जिसको इतना हाइप दिया गया है, आईपीएल तक उसमें होता है। वहाँ पर रणजी ट्रॉफी की बड़ी अहमियत है। आज भी पुराने रणजी के खिलाड़ी जिनको बहुत अच्छी जॉब मिली हुई है, बहुत आत्मसम्मान के साथ वो लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन 3 खिलाड़ी जो मेरे पीछे इस वक्त खड़े हैं, ये तीनों खिलाड़ी संतोष ट्रॉफी से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि फुटबॉल से जुड़ी हुई है। लेकिन उसकी अहमियत क्या है वो आप इस रिपोर्ट के ज़रिए देख ही पा रहे हैं। ये ग्राउंड उसका गवाह है, ये हालात उसके गवाह है, और ये लोग, ये खिलाड़ी उसके गवाह हैं। यंग स्टार क्लब खेड़ला, जी हाँ, इस क्लब में किस तरह से खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं और किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं ये तो आपने इस पूरे आधे घंटे के दौरान देखा है। लेकिन इस पूरे आधे घंटे के दौरान एक सवाल जो सामने निकल करके आया वो ये है कि यंग स्टार कब बनेंगे। ये सवाल है उस नई सरकार से जो नई खेल नीति लेकर आई है, और उस नई खेल नीति में क्या यंग को स्टार बनाने का फॉर्मूला छिपा है क्या? ये सवाल सरकार से है जिसका जवाब सरकार को देना है।